हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टडी जूस। आज साइंस का पार्ट नंबर 52 है। तो इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक काटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आइए चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तीसरे क्वेश्चन पर आइए चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल जो होता है वातावरण में ध्वनि मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। आइए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर जो होता है सामान्यतः आर्गन या नियान गैस होती है। तो इस ऑप्शन में आपका कहीं दिया ही नहीं है, तो इसलिए इसमें आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन दिया है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो भारत में जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वो थोरियम है। थोरियम जो है वो नाभिकीय ईंधन प्रचुर मात्रा में भारत में पाया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स आइए देखते हैं। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियो धर्मी पदार्थ जो होता है इन सभी उपयुक्त सभी मतलब कि अल्फा कण भी करता है, फिर उसके बाद आपका बीटा कण भी करता है, फिर उसके बाद आपका गामा कण भी उत्सर्जित करता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। सेवेंथ क्वेश्चन पर आइए चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन दिया है, जब बर्फ पिघलती है तब दोस्तों जब बर्फ पिघलती है तो उसका जो आयतन होता है वो घटता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। आठवें क्वेश्चन की तरफ आइए बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन दिया है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण, मतलब जो बारिश की बूंदें होती हैं उसके गोलाकार होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार मतलब राउंड शेप में आ जाती है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, नवा क्वेश्चन है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो जल का वाष्प में परिवर्तन जो होता है वो भौतिक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन भी सही है। जल जैसे कि इसका ये जो जल होता है वो गर्मियों के दिनों में वाष्प बन के ऊपर चला जाता है, और वही फिर बरसात के दिनों में हमें पुनः वापस जल के रूप में प्राप्त हो जाता है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आइए देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक को स्ट्रेंजर गैस जो होता है वो जिनान गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 11वां क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? मतलब गुब्बारे में कौन सी गैस? तो दोस्तों जो गुब्बारा होता है मेले वगैरह में बिकता है, ऐसे तो नॉर्मली बहुत कम मेले में बिकता है गैस वाली गुब्बारा, उसमें हीलियम गैस होता है। ठीक है दोस्तों, हीलियम गैस, क्योंकि यह बहुत हल्की गैस होती है। और 12वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनाल का प्रयोग किया जाता है? तो फिनाल जो होता है, फिनाल के निर्माण में पॉलीस्टायरीन के जो फिनाल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब पॉलीस्टायरीन होता है तो उसमें फिनाल का प्रयोग होता है। ठीक है, 13वें क्वेश्चन की तरफ आइए बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है। तो जो घर में हम लोग यूज करते हैं होम पर्पज के लिए, उसमें जो होता है वो ब्यूटेन गैस होता है। ठीक है, ब्यूटेन गैस याद कर लीजिएगा, ब्यूटेन गैस। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 14वां क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 47%, यानी कि 43%। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लेकिन 47% होगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। जो कृत्रिम मतलब जो मनुष्यों द्वारा वर्षा कराई जाती है, जिसका उपयोग हम करते हैं, वो किस पदार्थ के द्वारा हम
कृत्रिम वर्षा कराते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड जो होता है उसी के कारण पदार्थ होता है जो कृत्रिम वर्षा में सहायक होता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेन की बीमारी मतलब जो मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है वो ईईजी यानी कि ई ई और जी, ठीक है, ईईजी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है पोलियो के टीके की खोज किसने की। तो जो आपका पोलियो का टीका होता है जो बच्चों को लगाया जाता है जिससे वो पोलियो से बच सकें, तो उसकी खोज किसने की थी। तो जॉन साल्क जो थे, जॉन साल्क, उन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 18वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है। कीट मतलब कि कीट पतंग जो होती है उसको उसके काटने से इंसान को कौन सा रोग होता है। तो आप जानते हैं जो डेंगू होता है, डेंगू डेंगू जो होता है मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, मच्छर, तो जो मच्छर होते हैं, लेकिन ये जो डेंगू वाले मच्छर होते हैं ये दिन में काटते हैं। ठीक है, और ये स्वच्छ जल में मतलब कि साफ पानी में ही पैदा होते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा डेंगू हो जाता है मच्छर के काटने से। आप इसका बचाव भी कर सकते हैं, पानी को हमेशा, कूलर के पानी को हमेशा बदलते रहिए। ठीक है, 19वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। तो मतलब शरीर में जो पाई जाती है वो सबसे मजबूत कठोर भाग कौन सा है। तो दंत वल्क जो होता है वो सबसे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। क्या है? सबसे दृढ़ भाग है, इसलिए आपका बी सही है। और 20वां क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, यहाँ पे क्वेश्चन घुमाने की कोशिश हुआ, अमीनो अम्ल नहीं बनाता। तो जो टायरोसिन होता है वो डीएनए में उपलब्ध अमीनो अम्ल नहीं बनाता, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन इनेबल कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आपको आसानी से पहुंच जाए। और इस वीडियो को दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करिए और हमको थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए बस दोस्तों बस इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।